Student, now this is the new chapter of your syllabus, new topic of your syllabus, that is complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराती हूँ। मैंने आपको पूरा नंबर सिस्टम समझाया था। नंबर सिस्टम में मैंने आपको सारे नंबर्स समझाए थे। सारे नंबर समझाने के बाद मैंने आपको रियल नंबर्स भी बताया था। रियल नंबर्स बताया था और तब आपको मैंने कहा था कि सारे नंबर्स इन रियल नंबर्स में इंक्लूड हो जाते हैं। मतलब सारे नंबर्स जो होते हैं आपके रैशनल, इरेशनल, होल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, सब सबसेट होते हैं आपके रियल नंबर्स के। ऑल द सेट्स ऑफ नंबर सिस्टम आर द सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के बाद मैंने आपको कहा था एक नंबर और होते हैं जो हम लास्ट में पढ़ेंगे जब आपके सिलेबस में आएगा, दैट इज़ योर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा नंबर सिस्टम का सेट होता है जिसमें सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं। आपके रियल नंबर्स भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में इंक्लूड होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से। सारे नंबर्स जो हैं, सारे नंबर्स का जो सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। आपके रियल नंबर्स भी सबसेट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। आपको सबसेट समझाया गया था सेट थ्योरी में। तो सबसे बड़ा सेट आपका जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट आपके सारे सेट्स का यूनिवर्सल सेट कहलाता है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एज अ, नेटवर्क प्रॉब्लम है, 1 मिनट देखते हैं। एक्स एज अ यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द सेट्स। जितने भी सेट्स आपने पढ़े, जितने भी नंबर सिस्टम्स के सेट्स आपने पढ़े, उन सब का सबसे बड़ा सबसे बड़े नेताजी, दादाजी, नानाजी, काकाजी, सब बोलिए, वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्म होता है आपका a प्लस आई बी। ए प्लस आई बी में ये आपका कहलाता है रियल पार्ट, और ये वाला जो इमेज आई के साथ रहता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। फर्स्ट पार्ट that is without I, it is said to be the real part, and the part which has an I acts as an imaginary part. अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बहुत सारा पढ़ना है। फ़िलहाल हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं, रोकते हैं, पॉज करते हैं। हम अब जो आपको पढ़ाना है, आपके सिलेबस की फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उससे रिलेटेड कुछ पढ़ा देते हैं। वो है आपका आई। ये जो स्मॉल आई लिखा है ना, दैट इज़ फॉर इमेजिनरी। इसको हम बोलते हैं आयोटा। अभी तक आपने इसके बारे में नहीं जाना। आपको सिर्फ शायद पता हो सकता है कि ये इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, पर ये नहीं पता कि इमेजिनरी पार्ट होता क्या है। आयोटा, आयोटा आपका क्या है? आई। आई मतलब अंडर रूट ऑफ -1। आपको इमेजिनरी नंबर्स में बताया था कि अंडर रूट में जितनी भी ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं बेटा, जितने भी अंडर रूट में नेगेटिव क्वांटिटीज़ होते हैं, अंडर रूट में जितने भी नेगेटिव क्वांटिटीज़ होती है वो आपकी इमेजिनरी नंबर्स होती है। अंडर रूट ऑफ -12, कुछ भी लिख लीजिए, ये सब इमेजिनरी होते हैं। इनके बारे में सिर्फ आपने सुना होगा, लेकिन इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसके आगे कैसे इसको सिंप्लीफिकेशन में लेते हैं या मैथमेटिकल ऑपरेशंस में लेते हैं, उसके बारे में आपने अभी तक नहीं देखा था। तो इसको अंडर रूट ऑफ नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए हमारे पास आई आता है। सो आई को रिप्रेजेंट करते हैं। आई आपको मैं बता चुकी, -1 होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, आपने वैसे देखा होगा कि अगर हमने ब्रैकेट अंडर रूट में लिखा -3 इंटू अंडर रूट ऑफ -3, तो आप क्या करोगे? माइनस माइनस प्लस और उसको लिख दोगे 3। ये रॉन्ग है। अंडर रूट के अंदर माइनस माइनस प्लस नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट के अंदर माइनस माइनस प्लस नहीं होता है। ये होगा i√3 इंटू i√3, दैट इज i²√3। और i² की वैल्यू मैं अभी आपको बताऊंगी, -1 होती है, तो ये हो जाएगा -√3। माइनस ऑफ √3 इंटू माइनस ऑफ √3 इज -3, सॉरी।
√3 into √3 is 3. So it is I square 3, that is -3. I square -1 होता है. इसका मतलब आपको मैं फिर बता रही हूँ, √-a इंटू √-b. अंडर रूट के अंदर माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, ये माइनस माइनस बाहर आ जाएगा और ये √a होता है, क्योंकि एक √-1 में इट शोज I, इट इज़ ऑल्सो I, सो इट विल बिकम I स्क्वेयर एंड I स्क्वेयर इज -1. क्योंकि आपको एक और बात फंडा समझा सकती हूँ मैं, आपने देखा होगा √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है. इसी तरह आपका √-3 इंटू √-3 आपका क्या होगा, -3. नव सी इसके बारे में और पढ़ते हैं हम. I आपका -1 होता है, I स्क्वेयर आपका -1 होता है, I क्यूब आपका I स्क्वेयर इंटू आई हो जाएगा. I स्क्वेयर इंटू आई करोगे तो ये बन जाएगा -I. अच्छा, I को -√i नहीं लिखते, -√i को I लिखते हैं. I की पावर 4 आपका होता है 1, बिकॉज I स्क्वेयर इंटू आई स्क्वेयर -1 इंटू -1 दैट विल बिकम +1. इसी तरह I की पावर 4 का कोई भी मल्टीपल क्यों ना हो, ध्यान दीजिएगा, 4 का कोई भी मल्टीपल क्यों ना हो, इट इज़ 1 ओनली. हम हमेशा I की पावर को 4 के मल्टीपल में चेंज करेंगे, सो इट विल बिकम 1 ओनली. ये आपका फर्स्ट फंडा है एक्सरसाइज का, जो कि 7A है. बहुत सिंपल वे में हो जाएगी आपकी 7A. बस आपको एक बात, ये फंडामेंटल पावर्स ऑफ I याद रखने हैं. पावर्स ऑफ I इक्वल्स टू -√i, सॉरी -1. √-1 को हम I लिखते हैं, I को √-1 नहीं लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा. I स्क्वेयर इज़ -1, I क्यूब इज़ -I की पावर 4 इज़ 1 एंड I की पावर 4 का कोई भी मल्टीपल हो उसकी वैल्यू 1 ही होती है. हम कोई भी I की पावर हो उसको I की पावर 4 के मल्टीपल में ही ब्रेक करते हैं. सपोज यू हैव I टू द पावर 55. तो अच्छा, एक और चीज़ है, चलो बता दूँगी वो. I की पावर 55 आपका होता है 4 के मल्टीपल में. तोड़िए आप इसको, 4 से डिवाइड कीजिए. 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 तो बड़ा हो जाएगा. 4 3 ज़ा 12. 4 से डिवाइड किया, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, कितना बचा 3, तो +3. अब आपने पढ़ा है बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर ऐड हो जाते हैं. तो यहाँ एडिशन है पावर में, इसको अलग अलग बेस में कर दीजिए. 4 इंटू 13 इंटू I की पावर 3. आपने कभी पढ़ा होगा कि बेस सेम होता है, बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है इस तरह का, A की पावर m इंटू A की पावर n. बेस सेम, बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो इट इज़ m + n. तो यहाँ पर ये प्लस में थे, हमने इसको अलग बेस में डाल दिया और इसको अलग बेस में. सो इट विल बिकम I की पावर 4 के मल्टीपल की वैल्यू 1 होती है, तो I की पावर 4 इंटू 13. देखिए 4 का मल्टीपल हुआ 4 इंटू 13, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1. और I क्यूब आपको बता चुकी हूँ -I, सो इट विल बिकम -I. नाउ सी द नेक्स्ट वन. ऐसे 2 to 3 क्वेश्चंस मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ. नेक्स्ट वन इज़ I टू द पावर 77, I टू द पावर 77 प्लस I टू द पावर 70. एक मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है. I टू द पावर 70 प्लस I टू द पावर 87 प्लस I टू द पावर 414 होल क्यूब. अब देखिए बेटा, इसको हर पावर को 4 के मल्टीपल में ब्रेक करने की बजाय हम सबसे पहले कॉमन ले लेंगे. क्या कॉमन आएगा? सबसे छोटी पावर क्या है आपके पास? 70. टेक I टू द पावर 70 एज अ कॉमन, सो इट विल बिकम I टू द पावर 7 प्लस ये तो आपकी कॉमन आ गई 1 प्लस I टू द पावर 70 कॉमन आ गई तो 17 रिमेनिंग. I टू द पावर 70 कॉमन आ गई तो यहाँ क्या बचेगा? 70 माइनस कर दीजिए, 4, 1 में से 0 गए, सॉरी 11 में से 7 गए, 4, 344. नाउ सी हियर, I टू द पावर 70 को अभी एज इट इज़ रहने दीजिए. I टू द पावर 7 को हम 4 के मल्टीपल में तोड़ेंगे तो 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 प्लस 1 एज इट इज़. I की पावर 17 को हम 4 के मल्टीपल में तोड़ेंगे तो 4 इंटू 4 प्लस 1 प्लस I टू द पावर 344 को ब्रेक करेंगे तो 4 इंटू 4 8 ज़ा 32, 2 बचा, 4 6 ज़ा 24,
4 8 4 8 32, 2 बचा, 4 6 24 प्लस रिमाइंडर कुछ नहीं है आपके पास, तो ये आपके पास हो जाएगा आई की पावर 4 इंटू 1। नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ, आई टू दी पावर 70 एज इट इज़ अभी रहने दिया, एंड देन आई की पावर 4 इंटू 1 इंटू आई क्यूब प्लस 1 प्लस आई टू दी पावर 4 इंटू 4 इंटू आई टू दी पावर 1 प्लस आई टू दी पावर 4 इंटू 86 और प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आई टू दी पावर 70 ये आपका हो जाएगा 1 इंटू आई क्यूब प्लस 1 प्लस आई प्लस 1, so it will become I to the power 70, I cube is minus I plus 2 plus I will be cancel out, and then I की power 70 को भी break करना पड़ेगा, 4 into 4 1 ज़ा 4 3 बचा, तो 4 7 ज़ा 28 plus 2, so it is और into 2 ये हो जाएगा आपका I की power 4 into 70 into I square is minus 1 into 1 into minus 1, so it is minus 2। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे। नाउ अनदर क्वेश्चन 1 अपॉन आई, दैट इज फोर्थ वन, 1 अपॉन आई माइनस 1 अपॉन आई स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन आई क्यूब माइनस 1 अपॉन आई टू द पावर 4, इसको भी प्रूव करना है। सो इट विल बिकम, इसमें से आप कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन आई कॉमन आ जाएगा, ज़्यादा पावर तो आ नहीं पाएगी, रहने देते हैं, कॉमन नहीं लेते हैं। एक बात और आपको बतानी थी, 1 अपॉन आई की पावर में ही इसको नोट कर लेना, 1 अपॉन आई माइनस आई होता है। ये कैसे होता है ये मैं आपको बता दूंगी, चलिए मैं यहीं पर बता देती हूँ। 1 अपॉन आई, जैसे डिनोमिनेटर में अंडर रूट क्वान्टिटी नहीं रहने देते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहने देते, तो इसको आई से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू गेट आई अपॉन आई स्क्वेयर इज माइनस 1, सो इट विल बिकम माइनस आई। तो ये आई की पावर में नोट कर लीजिएगा कि 1 अपॉन आई माइनस आई होता है, सो इट इज़ माइनस आई स्क्वेयर इज माइनस 1, आई क्यूब इज माइनस आई एंड आई की पावर 4 इज 1, सो इट इज़ माइनस आई प्लस 1 minus I minus 1, so here it will become, ये क्या हुआ, आई स्क्वायर माइनस 1 आई क्यूब माइनस आई, सॉरी ये माइनस ऊपर चला जाएगा और 1 अपॉन आई आपका माइनस आई हो जाएगा, सो इट विल बिकम माइनस आई प्लस 1 प्लस आई माइनस 1, सो इट विल बिकम 0। नाउ फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं जो थोड़े से। 6th वन, 1 प्लस आई की पावर 5 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आई की होल पावर 5, इसको प्रूव करना है 32 आपको, तो 1 प्लस आई रिमेन एज इट इज एंड 1 अपॉन आई इज माइनस आई, सो 1 माइनस आई टू द पावर 5। हियर पावर्स आर सेम, सो इट विल बिकम 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई होल टू द पावर 5। So 1 a square minus b square, it is 1 minus I square की power whole power 5. So it will become 1 I square is minus 1, so plus 1 whole to the power 5. So it is 2 to the power 5 equals to 32.